नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 को। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन को देखिए, 1948, 1947 में, 1949 में या 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में की गई। याद रखना, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसमें मेंबरशिप कितने देश की है? 30 देश है। मेंबरशिप कितने? 30 देश, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? नाटो में जब नाटो का स्थापना हुआ 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? ऑप्शन को देखिए, 12, 12, 10, 15, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 16, याद रखना। तो इसका राइट आंसर है 15। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन को देखिए, 1992 में, 1990 में, 1997 में, 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में, 1990 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? ऑप्शन को देखिए, 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989, अर्थात 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, बर्लिन की जो दीवार है, इसका निर्माण हुआ था 13 अगस्त 1961 को। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण हुआ था और गिराया गया, याद रखना, 9 नवंबर 1989 को। और इसको भी याद रखना है, बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 9/11 से क्या समझते हैं? 9/11 से क्या समझते हैं? मुंबई पर आतंकवादी हमला, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, क्यूबा संकट या इराक पर आक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन को देखिए, 1958 में, 1992 में, 1960 में, 1965 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993, याद रखना है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। और इसको याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और मेंबरशिप 27 कंट्रीज, याद रखना। मेंबरशिप कितने देश की है? 27 कंट्रीज मेंबरशिप। और ऑफिशियल लैंग्वेज है 24 लैंग्वेज है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 3 मैन ऑफिशियल लैंग्वेज है। 3 अर्थात 3 मैन ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रांस और जर्मन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा है डॉलर, रूबल, यूरो, मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ?
ऑप्शन को देखिए 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखना 28 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ पंचशील समझौता। जो 5 एग्रीमेंट था वो क्या क्या था? याद रखना है, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? G8 अर्थात ग्रुप ऑफ 8। चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है जापान। 8 मेंबर को याद रखिएगा, 8 मेंबर फ्रांस, USA, UK, रशिया, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। 8 कंट्री को याद रखना। G8 अर्थात ग्रुप ऑफ 8। लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन को देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दक्षेस अर्थात सार्क। दक्षेस की स्थापना कब हुई? अर्थात सार्क। याद रखना है, सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। ठीक है, दक्षेस की स्थापना अर्थात सार्क की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। 1985 में दक्षेस अर्थात सार्क की स्थापना हुआ। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। याद रखना 8 मेंबर है और हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। 8 मेंबर है इसमें सार्क में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। और 1985 में स्थापना हुआ। और याद रखना है 8 मेंबर अर्थात 8 कंट्री। याद रखना नाम को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। इंडिया के जो पड़ोसी देश है याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रथम सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन को देखिए, दिल्ली में, ढाका में, इस्लामाबाद में या काठमांडू में। इसका राइट आंसर है ढाका, बांग्लादेश में। इसका राइट आंसर ढाका, बांग्लादेश में। और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? ऑप्शन को देखिए, डूरंट लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी अर्थात रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन भारत को पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। और याद रखना है डूरंट लाइन पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग डूरंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो डूरंट लाइन है, अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंट लाइन। और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को अलग करती है। और रेडक्लिफ लाइन बांग्लादेश और इंडिया को अलग करती है, या फिर पाकिस्तान और इंडिया को अलग करती है रेडक्लिफ लाइन। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई अर्थात UN, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन को देखिए, 1944 में, 1945 में, 1950 में, 1952 में। इसका राइट आंसर 1945 में अर्थात 24 अक्टूबर। याद रखना 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन। याद रखना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और ओरिजिनल मेंबरशिप कितना था? 51 था। और अभी वर्तमान में जो मेंबरशिप है वो 193 है। 193 है मेंबरशिप। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, मतलब 6 ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है। और जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट जो मेंबर है वो 5 है। याद रखना
चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सुरक्षा परिषद के ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 मेंबर है। 5 जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ऑप्शन को देखिए, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और याद रखना, भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। याद रखना, भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन को देखिए, 1985 में, 1885 में, 1885 में, 1886 में या 1906 में। इसका राइट आंसर 1885 में, 1885 में, 1885 में। याद रखना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। और याद रखना, फर्स्ट सेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और हेड जो प्रमुख थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन को देखिए, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा, पी.सी. महालनोबिस, अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर पी.सी. महालनोबिस। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो आधारित था पी.सी. महालनोबिस पर आधारित था। और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो आधारित था हरोट डोमोर मॉडल पर। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो आधारित था हरोट डोमोर मॉडल पर। और सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसको जो तैयार किया गया था वो पी.सी. महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 को हमने डिस्कस किए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।